बढ़िया है। ये मौका में हमारे देश का प्रधानमंत्री जी का यही सोच है कि हमारे किसान मन कैसे मजबूत हुए, मजबूत होने में आर्थिक रूप से मजबूत हुए, और कैसे ओमन का खेत खलिहान कैसे भरल रहे। और खेत खलिहान जब भरे रही, खेत पूरा फसल से लहलहात रही, खेत में जो पैदा करे वाला है वो पैदा अच्छा हुए, तभी तो प्रधानमंत्री कहा था कि डबल फायदा कैसे हो सके, दुगना आमदनी कैसे हो सके। ये दुगना आमदनी करे के लिए प्रधानमंत्री जी आज ये सपोर्ट करते हैं किसान सम्मान निधि देवे पर। आज किसान सम्मान निधि देवे के लिए अवसर है, ओकर अभी देवे वाला है। और इसलिए आप मन देखा था प्रधानमंत्री जी के ही देन है कि पूरा देश भर में कृषि यांत्रिकरण के माध्यम से ओमन के ट्रैक्टर देवल जाते, हार्वेस्टर देवल जाते, रोटावेटर देवल जाते, और यहाँ तक कि पशुपालन के लिए भी ओमन के भी आज एक से एक योजना बना के काम करते, मत्स्य पालन के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए, खेती किसानी के साग सब्जी फल फूल, दवाई वाला भी खेती हुआ थे, औषधि वाला। तो इसलिए वो सब करना है। खाली धान में हमरे मन भुला के रहे, खाली धान में नहीं। अभी पता चले कि आज धमतरी में 100 एकड़ में उद्यान विभाग के सहयोग से वहां मखाना के खेती करल जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। मखाना खेती करत, हमारे छुई खदान वाला एरिया में पान का खेती हुआ था, कई जगह में अलसी के खेती हुआ था, कई जगह रहर दाल वाला खेती हुआ था। प्रधानमंत्री जी हर दाल का उत्पादन हमारे प्रदेश में कैसे बढ़े, तेल का तेलहन वाला खेती कैसे बढ़े, एक लिए भी योजना बना ले। हमारे मैदानी एरिया, ये एरिया में डबल क्रॉप हो लेते थे, धान भी रबी और खरीफ में भी रबी, खरीफ में भी धान, मतलब रबी में भी धान और खरीफ में भी धान। वो जमीन कहाँ से बाँची जी? जमीन के नीचे का पानी तो पूरा धान में चल जाओ। आज ऐसे बड़े महानदी जैसे हमारे गंगा स्वरूपा माता, गंगा जी से हमारे महानदी हंसते पांगो सब जो है सुखल जाते हैं। ये कर कारण यही है कि हम लोग मशीन से पंप लगा करके पूरा पानी ला खींच ले होते। हमरन के संकल्प आगे लेकर के चलना पड़ेगी कि पंप के उपयोग धान के उत्पादन में गर्मी में ना करे कोई, तभी तो हमारे गाय भैंस बकरी भर बाँची। और नहीं, अगर ये नहीं बचावो तो ये हमारे जितना भी पालतू पशु है एक लिए चारा और पानी का समस्या तो हुई, जब तक जीव जंतु हो ओला भी समस्या हुई और मानवीय समस्या भी होने लगी। ये से भाई हो, हमारे मन आज जो है बहुत हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश का ऐसे नेता, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसानों का एक एक चीज के समझते हैं। तो नमस्कार, प्रदेश के सभी छत्तीसगढ़ के सभी महिलाएं किसानों के लिए बहुत बड़ा अपडेट लेकर आ चुके हैं। देखिए, महतारी वंदन का 30वीं किस्त अभी जारी नहीं किया गया सरकार की तरफ से, लेकिन 1-2 दिन के अंतराल में बताया गया है कि यहाँ पर महतारी वंदन का किस्त जो है भेज दिया जाएगा। साथ ही 15 अगस्त का शुभ अवसर पर किसानों को खाद बीज के लिए जो सब्सिडी मिलता है उसका 2-2 हज़ार रुपये सम्मान निधि की 24वीं किस्त आपके खाते में आ सकता है। और महतारी वंदन का 30वीं किस्त तो 1-2 दिन के अंतर्गत आ जाएगा। साथ ही 15-15 हज़ार रुपये जो धान बोते हैं गर्मी में उनको न देकर, बल्कि जो उनके रोग को लगाने के लिए सरकार की तरफ से, मतलब जो है खाद जो दलहन तिलहन में प्रोत्साहन राशि शुरू किया गया, उसके प्रति एकड़ 15 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। साथ ही इस तरह से आवास के लिए भी जो है मुख्यमंत्री ने कहा है कि आवास प्लस पर जल्द ही काम शुरू होगा। इसके बाद हमारे मुख्यमंत्री को अंतिम तक सुनेगा, पूरी जानकारी आपको मिलने वाला है। साथ ही आपको लगातार चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट सरकार की तरफ से आता है वो लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब करके जुड़िए और मुख्यमंत्री को अंतिम तक अवश्य सुनिएगा। अब मई जून में 300 फीट तक के हैंडपंप मन सूख जाते और आज फसल चक्र परिवर्तन एकर भी बहुत आवश्यकता है। आज हमार एग्रीकल्चर साइंस बहुत आगे चल के से आज कई ऐसा फसल है जो धान सबसे भी ज्यादा कैश क्रॉप के रूप में उपयोगी है, तो सबके लिए भी राजनांदगांव में बहुत अच्छा काम होते कर लिए मैं श्रीमती फूलवासन यादव और उनके टीम ला बहुत बधाई देता हूं। आगे भी इस तरह से काम करें। डॉक्टर साहब बताते रहे कि पूरा पैदल यात्रा करके धूप में घूम घूम के ये जागरूकता के काम आज बहुत आवश्यक है। पूरे प्रदेश में इस तरह के काम के बहुत आवश्यकता है। और आज अभी 13 जून के आपन के सरकार के, हमारे सरकार के ये 2.5 साल पूरा हुई से, और 2.5 साल में हमारे मोदी के गारंटी के जो काम
2023 के चुनाव में हमारे पार्टी के जो वादा छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से रही से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार के दौरान स्वयं आके छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से वादा करे रहीन और वादा ला हमारे मोदी के गारंटी के नाम देहे हन। और आप समझ सकत हो कि मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी। आज ओला हमन ये 2 साल 2.5 साल में पूरा करे के काम करे हन। आज पिछले कांग्रेस के सरकार में 18 लाख गरीब मन के हक छीने गिरिस। प्रधानमंत्री आवास एक ठन गांव में नहीं बने रही से और हमारे प्रधानमंत्री जी के वादा रहीस कि बीजेपी के सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के पहला काम हो ही 18 लाख गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और आप मतलब मालूम है हमन 24 घंटा भी देरी नहीं करके 13 दिसंबर 2023 सरकार के हमन शपथ लेके अगले दिन 14 दिसंबर 2023 के पहला ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति देके जो प्रदेश के जो 40% राशि होते ओकर व्यवस्था हमन करें। एक लिए पिछले सरकार में बार बार भारत सरकार की तरफ से पत्र लिखे गए यहाँ के सरकार ला कि आप गरीबों का प्रधानमंत्री आवास बनवाइए और अपना राजस्व जमा करिए, लेकिन वो समय की सरकार पैसा जमा नहीं करीस और 18 लाख गरीब मन के हक छीनेगिस। और आज वो समय के जो पंचायत मंत्री रही से आप मालूम है वो इस्तीफा दे रही से अपन मंत्रालय से मुख्यमंत्री ला चिट्ठी लिख के कि मैं गरीबों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, आपको बार बार कहने के बाद भी आप प्रधानमंत्री आवास नहीं बनवा रहे हैं, इसलिए मैं पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। ऐसा करके कांग्रेस के पंचायत मंत्री इस्तीफा दे रही से। लेकिन आज के हमारे जो पंचायत मंत्री है, जो हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम भी है, गृह मंत्री भी है, और आज वो चिट्ठी और रोज 1600 प्रधानमंत्री आवास हमारे छत्तीसगढ़ में बना थे। 1600 आवास प्रतिदिन, इतना कोई भी प्रदेश में दूसरा प्रदेश में नहीं बना थे। तो ये काम आज आप मन के आशीर्वाद के कारण छत्तीसगढ़ में होते, गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास बना थे। और इतना ही नहीं, हमारा जो बस्तर क्षेत्र है जो नक्सलवाद से पीड़ित रही से और ऐसा समस्या ऐसा लगत रही कि कभी इस समस्या के समाधान हो ही कि नहीं, कि बस्तर के हमारे जनजाति समाज के भाई मन गरीब मन ऐसे नहीं विकास से अछूता रही, ऐसा लगत रही से। और डॉक्टर साहब भी अपन 15 साल में बड़ी साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ीन, लेकिन बाद के कांग्रेस के सरकार के बिल्कुल सहयोग भारत सरकार ला नहीं मिलिस। ओकर कारण से जब 2024 में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आके समीक्षा करें हमारे छत्तीसगढ़ में, तो पता चलिस कि देश के 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बाचे हैं और बाकी 23% नक्सलवाद जो पड़ोसी राज्य है, 6-7 राज्य मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एम बाची से। लेकिन डबल इंजन की सरकार बने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद हमला मिलिस, गृह मंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई। 2 साल में दर्जन बार से ज्यादा छत्तीसगढ़ में आके हमारे जवान मन के साथ मिलना जुलना, भोजन करना, मन के उत्साह बढ़ाना, आज असंभव सा ये नक्सलवाद आज समाप्त होगी से। 31 मार्च 2026 हमारे गृह मंत्री जी के संकल्प रही से आज वो संकल्प पूरा हुई से। ओकर बाद में आज बस्तर में भी तेजी से विकास होते। आज वहां हमारे नक्सली जो समर्पित हैं उनके के लिए अलग से 15,000 के प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हुई से। हमारे आग्रह से 15,000 और लगातार ओमन के मकान बना थे। उसने पीबीटी जी जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, अबुजमाड़िया ऐसे व्यक्ति मन के लिए 32,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हुए है और मन के लिए 2 लाख की स्वीकृति होते। तो इस तरह से आप मन जोड़ सकते हैं कि 18 लाख, फिर वो 15,000, फिर 32,000, इतना प्रधानमंत्री आवास हमारे छत्तीसगढ़ में बना थे। और अभी आवास प्लस 2024 ओकर फिर पैसा मिलने वाला है। जैसे ही ओकर सर्वे फाइनल हो ही वैसे ही फिर से पैसा आने वाला है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के इच्छा है, संकल्प है कि हर गरीब के पक्का के मकान होना चाहिए। आज हमन किसान मन के वादा भी पूरा करे हन। आज हमन महतारी मन ला आर्थिक रूप से सशक्त करे बर महतारी बंधन योजना चला छन। 1,000 रुपया प्रति महीना देथन। 28 किस्त दे चुके हैं। 28 किस्त करीब 70 लाख महिला मला देथन। 18,000 करोड़ से ज्यादा हमारे बहनी मन के खाता में 2.5 साल के अंदर में जा चुकी से। अभी बस्तर मन के हमारे वो क्षेत्र में पहले सर्वे नहीं हो पा रही से। आज वहां भी 20,000 से ज्यादा हमारे माता बहनी मन के नाम जुड़े हैं और मला दूसरा किस्त महतारी बंधन के भेजे हैं। आज तेंदू पत्ता के दाम बढ़ाए हैं। 4,000 से 5,500
मानक बोरा चरण पादुका योजना डॉक्टर साहब जो शुरू करे रही कांग्रेस की सरकार ओला बंद कर दे रही ओला फिर से चालू करे हन। आज तेंदुपत्ता संग्राहक मन के बच्चा बन के पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन आज मोला कलेक्टर साहब बताते रहे कि राजनांदगांव जिला के एक तेंदुपत्ता संग्राहक के लड़का आज यूपीएससी के जो प्रारंभिक परीक्षा होते ओला वो पास करी से। कितना गौरव की बात है कि आज तेंदुपत्ता संग्राहक के बेटा आज यूपीएससी के प्राथमिक परीक्षा पास करी से। भगवान से प्रार्थना है कि वो यूपीएससी पास करके वो आईएएस बने। तो ये सब काम हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में होते। हमारे कोटवार बहुत अच्छा गाना जोड़ीन है, उमन के नाम है